हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो यहाँ पे मैटर की बात हुई है। मैटर आपके फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, इसके बारे में पूरा हम फर्स्ट चैप्टर यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहा है। लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मैटर आखिर होता क्या है। तो मैटर एनीथिंग अराउंड अस विच हैव स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी वस्तु जिसका कुछ वजन होता है और वो कोई जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, आप कुछ भी देख लीजिए अपने अराउंड, ये मार्कर, पेन, चेयर, पेंसिल, जो भी आप देख सकते हो, सारी चीजें मैटर है, पदार्थ से मिलकर बनी हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैटर पे। मैटर को कहते हैं पदार्थ। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है? नेचर मतलब पहली बात तो ये पार्टिकल मतलब कणों से मिलके बना होता है। दूसरा, जो ये कण होते हैं ये बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम अज्यूम भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला क्या है, जो ये कण होते हैं, इन कणों के बीच में स्पेस होता है। पानी के बारे में आपको पता है, पानी के कण थोड़े दूर दूर रहते हैं, तो इनके बीच में जो ये स्पेस होता है। सॉलिड की बात करें तो वहां पे भी पार्टिकल के कणों के बीच में थोड़ा स्पेस रहता है। ठीक है, तो पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। सेकंड पॉइंट है, स्पेस होता है, लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, जो ये पार्टिकल हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो कण है एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा है, जो पार्टिकल हैं, मैटर के पार्टिकल हैं, ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, एक जगह नहीं रहते, मूव करते हैं। कैसा एग्जांपल देंगे? मान लो आपके किचन में मम्मा खाना बना रही है, तो आप दूसरे कमरे में बैठ के बता दोगे खुशबू सूंघ के कि हाँ क्या बन रहा है आज। क्यों? क्योंकि वहां से जो खुशबू निकल रही है खाने की, वो मूव कर रही है, वो हवा के साथ मिक्स होके आपके पास तक आ जाती है। तो हम कहते हैं जो पार्टिकल है वो मूव करते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा बेसिक सा मैटर के बारे में, क्या होता है मैटर। मैटर पार्टिकल होता है, इसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब अपने चैप्टर पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ या फिर मैटर प्योर है या नहीं है, या कितने प्योर है। ठीक है, आपने देखा होगा दूध का पैकेट होता है, घी का डब्बा होता है, उनपे लिखा होता है प्योर घी या प्योर मिल्क। लेकिन क्या वो प्योर होता है? हम क्या कहते हैं कि दूध में चलो मिलावट नहीं है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, तो हमने कह दिया कि हाँ प्योर है बिल्कुल। लेकिन साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? मान लो हम मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। मिल्क में क्या होता है? थोड़ा सा वाटर होता है, प्लस फैट होता है, प्लस प्रोटीन भी होता है। ठीक है, इन 3 तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है। 3 तरह के पार्टिकल हो गए, 1, 2, 3। साइंटिस्ट कहते हैं कि हम उसी मैटर को प्योर कह सकते हैं जिसमें केवल एक ही तरह का पार्टिकल हो। मतलब अगर ये दूध सिर्फ फैट से मिलके बना होता तो हम इसे प्योर सब्सटेंस कह सकते थे। ठीक है, अगर ये दूध सिर्फ वाटर से मिलके बना होता तो भी हम इसे प्योर कह सकते थे। अगर ये सिर्फ प्रोटीन से मिलके बना होता तो भी हम इसे प्योर कह सकते थे। लेकिन अब इसमें 3 तरह के पार्टिकल मिक्स हैं, तो इस बार हम इसे प्योर नहीं कह सकते। अगर हम इसे प्योर नहीं कह सकते तो हम इसे फिर क्या कहेंगे? हम इसे कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने मैटर को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला हो गया प्योर सब्सटेंस मैटर, एक टेबल बना लेते हैं, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हो गया प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, और दूसरा हो गया इम्प्योर, अशुद्ध, या फिर हम इसे कहेंगे मिक्सचर, मिश्रण। ठीक है, फर्दर शुद्ध पदार्थ, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विच कंसिस्ट ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल। मैटर, यहां पे लिख देती हूं मैं, मैटर विच कंसिस्ट ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल, उसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस, मतलब जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल हैं। मिक्सचर की बात करें तो विच कंसिस्ट
टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, समझ आ गया सभी को? हिंदी में बोलेंगे तो वो मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा घटक मिले हों। ठीक है, उसे हम कहेंगे मिश्रण। अच्छा, फर्दर हम शुद्ध पदार्थ या फिर प्योर सब्सटेंसेस को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। इसे कहते हैं तत्व, इसे कहते हैं यौगिक। ठीक है, तत्व के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तत्व क्या होता है? आपने कॉपर की बोतल देखी होगी, तांबे की बोतल होती है। ठीक है, उस पूरी की पूरी बोतल में, ठीक है, इस पूरी बोतल में आप कहीं से भी कोई भी टुकड़ा निकाल के देख लीजिए, हर टुकड़ा सिर्फ कॉपर से मिलके बना होता है। ठीक है, और कोई दूसरा तत्व इसमें नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कॉपर की बोतल है तो उसमें आयरन डाल दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही तरह का होता है। या फिर आपके पास आयरन रॉड होती है, लोहे की छड़ होती है। ठीक है, उसके हर पॉइंट पे आपको सिर्फ आयरन Fe उसी के तत्व मिलेंगे। ठीक है, उसी के पार्टिकल मिलेंगे, तो उसे हम कहते हैं तत्व, क्योंकि उसमें एक ही तरह के पार्टिकल हैं, एक ही तरह के कण हैं। ठीक है, कंपाउंड की बात करें तो एग्जांपल लेते हैं हम H2O। इसमें क्या है? एक ऑक्सीजन है, उसके साथ दो हाइड्रोजन मिले हुए हैं। ठीक है, एक से ज्यादा हो गए, दो तरह के हो गए, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड। लेकिन ये भी एक प्योर फॉर्म ही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के कुएं के पानी में H2O है, किसी के नल के पानी में HO2 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पानी आप जहां से भी उठाओगे वो H2O ही रहेगा। मतलब ये कंपाउंड भी हमेशा प्योर ही होता है, इसे हम इम्प्योर नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए ये वाला पोर्शन रब कर देते हैं। आज हम पहले इसको फर्दर पढ़ेंगे। इसमें आगे डिवाइड करते हैं हम मिक्सचर को, दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। ये होता है विषमांगी। अब ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिए, मैं इसे रब करने वाली हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम मैंने फिर से बना दिया है क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इसका हर पॉइंट आपको पता होना चाहिए, उसी से आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इसमें जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, उन्हें आप अलग अलग से नहीं उठा सकते। ठीक है, तो हम कहेंगे पार्टिकल हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्ट या फिर वाटर, शुगर प्लस वाटर। समझिए कैसे? आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने चीनी घोल दी, नमक घोल दिया, कुछ भी, नींबू भी डाल दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं उस गिलास में से आप चीनी को निकाल दीजिए हाथ से, क्या आप निकाल पाओगे? बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जो चीनी या फिर नमक है या फिर नींबू है वो उस पानी में यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है, उसके जो पार्टिकल है पूरी तरह से मिल गए हैं। ठीक है, तो हम उन्हें कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस की बात करें तो इसमें जो पार्टिकल है वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आप तेल की बूंदे डाल दीजिए। ठीक है, आपको अलग से पता चल जाएगा तेल कहाँ है, पानी कहाँ है। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें मिट्टी डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा पानी अलग हो जाएगी, मिट्टी अलग हो जाएगी। पानी में आप चूना डाल दीजिए,
चौक डाल दीजिए। ये सारे एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। क्यों? क्योंकि इसमें जो घटक हैं वो अलग अलग किए जा सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, आपने क्या किया, चीनी ले ली, उसमें आपने कुछ आयरन फिलिंग्स होती है, ठीक है, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े होते हैं, उन दोनों को मिक्स करने की कोशिश कीजिए। आप उन्हें हाथ से अलग अलग कर सकते हो, तो वो सारे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहां पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम, उन्हें आप बहुत इजीली अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर प्लस ऑयल ले लीजिए या फिर सैंड। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे होमोजीनियस मिक्सचर की। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या था, जो घटक थे वो पूरी तरह से मिक्स हो गए थे। ठीक है, तो हम कहेंगे ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substance is called solution। solution मतलब, या फिर इसे कहते हैं विलयन। दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण, उसे हम कहते हैं विलयन। ठीक है, अब सॉल्यूशन है, इसके दो अलग अलग पार्ट होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। इसे कहते हैं विलेय, ये होता है विलायक। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी डाली, तो उसमें आप विलेय कहोगे शुगर को, चीनी को, और विलायक कहोगे वाटर को। ठीक है, पहली बात तो जो सॉल्वेंट होता है, जो विलायक होता है, वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। ठीक है, जो घोलता है अपने अंदर दूसरी चीजों को, और दूसरी तरफ जो सॉल्यूट होता है, जो विलेय होता है, वो थोड़ी क्वांटिटी में होता है, वो घुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो पार्ट हो गए। आई रिपीट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सोल्यूशन के पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वो भाग दैट डिसॉल्व अदर पार्ट या अदर पार्टिकल इनटू इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब क्या है इसका मतलब, कि सॉल्यूशन का वो भाग जो दूसरे पार्ट को, दूसरे पार्टिकल्स को अपने अंदर घोलता है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूं कि ये हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है। दूसरा है सॉल्यूट, विलेय। सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन का वो भाग जो सॉल्वेंट में घुलता है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। ये हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पानी में आपने कुछ घोल दिया, हम सिर्फ उसी को सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन भी तीन तरह का हो सकता है। पहला होता है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा हो सकता है लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा हो सकता है गैस सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है, सॉलिड भी एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा अलॉय बनाते हैं, दो तीन मेटल्स को एक साथ मिक्स कर देते हैं, हीट करके या कैसे भी मेटल नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं अलॉय। जैसे कि ब्रास। ठीक है, ब्रास में क्या होता है, 30% होता है जिंक और 70% होता है कॉपर।
इन दोनों को मिलाने, देखो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, दोनों ही सॉलिड है, दोनों को मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं, दोनों को फिर मिक्स करते हैं, तो दोनों के मिक्स करने से आपके पास क्या बनता है, ब्रास। तो सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड का नहीं होता, सॉल्यूशन सॉलिड का भी हो सकता है। तो ये एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन। इन्हें कहते हैं अलॉय। अलॉय क्या होते हैं, जहां दो या दो से अधिक मेटल को मिला के कुछ नया बनाया जाता है, उसे अलॉय कहते हैं। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन आप पढ़ चुके हो, पानी में आप कुछ भी मिला दो लिक्विड सोल्यूशन है, दूध में हनी मिला दो, सारे के सारे लिक्विड सोल्यूशन है। ठीक है, बात करते हैं गैस सोल्यूशन की। गैस सोल्यूशन का सबसे बेसिक एग्जांपल है एयर। ठीक है, एयर सिर्फ एयर में कोई एक गैस नहीं होती, एयर में 3-4 गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक होती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी जो अदर गैसेस होती हैं वो होती है। ठीक है, तो ये भी एक गैस सोल्यूशन है। एयर एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता, एयर एक मिक्सचर होता है, एक सोल्यूशन होता है जो कि अलग अलग गैसेस से बना हुआ होता है। चलिए आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मिले, आप इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मिले आप उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।